दिखा दे ख्वाब में या रब मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो कभी कहने वाले ने शेर कहा कि ऐ अल्लाह ये ऐसी सरजमीन है कि इसकी एक एक जर्रे को अगर सुरमा बना लिया जाए तो ये ईमान वाले की तमन्ना हुआ करता है। मैं वो शेर पढ़ता हूँ कि मदीना मैं भी देखूँ, ऐ खुदा अज़्मे सफ़र दे दे, अगर दौलत नहीं दी है तो फिर उड़ने को पर दे दे। मदीना मैं भी देखूँ, मदीना मैं भी देखूं, ऐ खुदा अज़्मे सफर दे दे। मदीना मैं भी देखूं, ऐ खुदा अज़्मे सफर दे दे। अगर दौलत नहीं दी है तो फिर उड़ने को पर दे दे। अगर दौलत नहीं दी है तो फिर उड़ने को पर दे दे। इस्तकबाल कीजिए हजरत मौलाना अशफाक साहब वासिफ कासमी जो हमारे इस मुशायरे के सदर आली वकार भी हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ आपसे मुल्तमिस हूँ आप तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज कर दूं कि हमारी फहरिस्त में जो नाम है आफ्ताब रहबर कलकत्ता, कारी मुजम्मिल हयात सीतामढ़ी, असद आजमी और कारी गुलाम सरवर उड़ीसा, ये कारी जिशान जहांगीराबादी, ये सब ऐसे ऐसे नाम हैं। यकीनी तौर पर एक बात कह दूं कि पेटी बांध लीजिए, पेटी बांध लीजिए, नंबर आने वाला है हमारे लोगों का जिनका आप इंतजार कर रहे हैं। सईद उस्ताद साहब का भी शेर अभी आप समाज फरमाएंगे। इस्तकबाल कीजिए हजरत मौलाना वासिफ कासमी साहब आपके सामने माइक पर। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ये वालेकुम अस्सलाम। माशाअल्लाह क्या बात है जी। खैर सदारत की जहाँ तक बात है तो आप हजरात को तमाम शुअरा को ये मालूम है कि सदारत का नाम जो था हज़रत मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का था। किसी वजह से वो नहीं आ सके तो हमारा इंतखाब कर लिया गया। मकामी लोग जो होते हैं वो स्टेपनी की हैसियत से होते ही हैं। जब कोई पहिया पंचर हो जाए तो स्टेपनी लगा दी जाती है, हम लोग भी लगा दिए जाते हैं। हमारी स्टेपनी ही हालांकि जो टायर के बराबर है। अगर समझो तो स्टेपनी की भी बड़ी वक़ात होती है। लेकिन खैर मनसब ये सदारत का बहुत अजीम है। लेकिन अपना हमेशा ये कहना रहा, लोगों से भी हम कहते रहे और दिल से ये चाहत रहती है कि अपने मकाम की जो नशिस्तें हों, जलसे हों, मुशायरे हों, उनकी सदारतें हम बाहर के लोगों को दिया करें। अपने ही घर में सदारत करने का क्या मतलब होता है। लेकिन ज़रूरत होती है, कोई नहीं मिला। उस वक्त अगर डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब मौजूद रहे होते तो मैं तो उन्हीं का नाम पेश करता सदारत के लिए, लेकिन वो मौजूद नहीं थे, कहा गया। खैर, और दूसरी बात ये है कि कभी कभी गलती से बात सही ज़बान पे आ जाती है। जैसे कि अभी डॉक्टर शमीम रामपुरी साहब ने फरमाया था, हज़रत मौलाना उस्मान साहब दामद बरकातहुम के सिलसिले में जलसे के सदर की हैसियत से वो सही था, अगरचे गलती से निकल गया था। मैं उन्हीं की सदारत में पढ़ रहा हूँ। हम सब ताहीद कर रहे हैं, हम सब आपके बात की ताहीद कर रहे हैं। और वैसे इस सदारत के लिए एक शेर है, समात फरमाए। मुबारक आज की बज़्मे रिसालत का खुदा हाफिज, मुबारक आज की बज़्मे रिसालत का खुदा हाफिज, सदारत फी अमानिल्लाह, निज़ामत का खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह हाफिज। सदारत फी अमानिल्लाह, निज़ामत का खुदा हाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन खुदा हाफिज जो उर्दू में इस्तेमाल है उस पे न जाइएगा। यहाँ शुअरा में ज़्यादातर हाफिज व कारी और आलिम है मौजूद हैं। आप हजरात भी अरबी से वाक़फियत रखते हैं। खुदा हाफिज का मतलब है कि अल्लाह हिफाजत फरमाए। खैर तो शेर बहरहाल अब समझ फरमा लें। जी जी देखिए, कुछ लोगों को क्या, बहुत सारे लोगों को हमारी अज़ानों और नमाज़ों से बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैंने 4 मिसरे कहे हैं, समात फरमाए।
कि बशक्ले देवता शैतान की जो पूजा करते हैं, बशक्ले देवता शैतान की पूजा जो करते हैं, नमाजों से वो जलते हैं, अजानों से बिदकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बशक्ले देवता शैतान की पूजा जो करते हैं, नमाजों से वो जलते हैं, अजानों से बिदकते हैं। और ये शेर खास तौर से तवज्जो फरमाइएगा कि जहन्नम का वो इतना तेज ईंधन है कि मरते ही, जहन्नम का वो इतना तेज ईंधन है कि मरते ही इसी दुनिया के शमशानों में देखो जलने लगते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बड़ा तगड़ा है भाई, वाह 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 वाह। इसी दुनिया के शमशानों में देखो जलने लगते हैं। बशक्ले देवता शैतान की पूजा जो करते हैं, नमाजों से वो जलते हैं, अजानों से बिदकते हैं। जहन्नम का वो इतना तेज ईंधन है कि मरते ही इसी दुनिया के शमशानों में देखो जलने लगते हैं। इसी दुनिया के शमशानों में देखो जलने लगते हैं। खैर, और कुछ अपने लिए भी है, समात फरमाए, अगरचे पुराने शेर हैं लेकिन समात फरमाए कि तुम सीरते रसूल अगर भूल जाओगे, तुम सीरते रसूल अगर भूल जाओगे, तुम सीरते रसूल अगर भूल जाओगे, कुछ भी करो कहीं कोई इज्जत न पाओगे। क्या बात है, क्या बात है, कुछ भी करो कहीं कोई इज्जत न पाओगे। तौहीद का लिहाज न रखा गया तो फिर जन्नत तो दरकिनार है, खुशबू न पाओगे, खुशबू न पाओगे। सही बात। तौहीद का लिहाज न रखा गया तो फिर जन्नत तो दरकिनार है, खुशबू न पाओगे। और हाजत रवा खुदा के अलावा कोई नहीं, हाजत रवा खुदा के अलावा कोई नहीं। कब तक मज़ार कब्र के चक्कर लगाओगे। क्या बात है, फिर से बढ़िए, क्या बात है। हाजत रवा खुदा के अलावा कोई नहीं, हाजत रवा खुदा के अलावा कोई नहीं, कोई नहीं। कब तक मज़ार कब्र के चक्कर लगाओगे, कब तक मज़ार कब्र के चक्कर लगाओगे। और एक शेर और है समाज कि असहाब से इनाद रखोगे तो उम्र भर, असहाब से इनाद रखोगे तो उम्र भर रोओगे, सीना पीटोगे, सदमे उठाओगे। क्या बात है, क्या बात है, रोओगे। असहाब से इनाद रखोगे तो उम्र भर रोओगे, सीना पीटोगे, सदमे उठाओगे, रोओगे, सीना पीटोगे। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में समाज फरमाया कि हिजरत की शब जो दोष पे अपने उठाए हैं, आसानियों की हिजरत की रात कांधों पे अपने उठाए हैं, हिजरत की रात कांधों पे अपने उठाए हैं, हिजरत की रात कांधों पे अपने उठाए हैं। सिद्दीक मुस्तफ़ा के बहुत काम आए हैं। सिद्दीक मुस्तफ़ा के बहुत काम आए हैं, मुस्तफ़ा के बहुत काम आए हैं। और एक शेर मैंने नज़्म किया है, आम तौर पर शुआरा उसको नज़्म नहीं करते हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या वही है, लेकिन जब वो सारा सामान लेके आए थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा था कि सिद्दीक़ ये बताओ घर में क्या छोड़ा। उस वक्त जो उन्होंने जवाब दिया था उसे लोग नज़्म नहीं करते। समात फरमाए, राहे खुदा में लाए वो जो कुछ भी घर में था, लाए क्या, राहे खुदा में लाए वो जो कुछ भी घर में था, अल्लाह और रसूल को बस छोड़। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह और रसूल को बस छोड़ आए हैं। बहुत अच्छा। राहे खुदा में लाए वो जो कुछ भी घर में था, अल्लाह और रसूल को बस छोड़ आए हैं। और सिद्दीक के लिबास की तौकीर देखिए, सिद्दीक के
लिबास की तौकीर देखिए, कंबल पहन के हजरत जिब्रील आए हैं। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा भाई, वाह 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 वाह। शुक्रिया। कंबल पहन के हजरत जिब्रील आए हैं, वाह वाह वाह। सिद्दीक के लिबास की तौकीर देखिए, कंबल पहन के हजरत जिब्रील आए हैं, कंबल पहन के हजरत जिब्रील आए हैं। राह खुदा में लाए वो जो कुछ भी घर में था, अल्लाह और रसूल को बस छोड़ आए हैं। सिद्दीक मुस्तफ़ा के बहुत काम आए हैं। और हज़रत फ़ारूक आज़म की शान में समात फरमाया कि उनके कुर्ते में तो पेवंद नज़र आते हैं, उनके कुर्ते में तो पेवंद नज़र आते हैं, हुक्मरानी के मगर खूब हुनर आते हैं। क्या बात है, हुक्मरानी के मगर खूब हुनर आते हैं, उनके कुर्ते में तो पेवंद नज़र आते हैं। जो मुसलमान हैं समझते हैं मुरब्बी अपना, जो मुसलमान है समझते हैं मुरब्बी अपना, जो मुनाफिक हैं वो सहमे से नजर आते हैं, जो मुनाफिक हैं वो सहमे से नजर आते हैं। और क्या सबब है, कोई शैतान गुजरता ही नहीं। क्या सबब है, कोई शैतान गुजरता ही नहीं। रास्ता बोल रहा है कि उमर आते हैं, क्या बात है, क्या बात है भाई। रास्ता बोल रहा है कि उमर आते हैं। क्या सबब है, कोई शैतान गुजरता ही नहीं, रास्ता बोल रहा है कि उमर आते हैं। और छोटे छोटे दो एक शेर और हैं, समाज फरमाए ज़रूरत के हैं इसलिए कह रहा हूँ। समाज फरमाए कि रंजिशें सब दूर हो, दिल का इरादा नेक हो, एक हो ऐ सारे आलम के मुसलमान, एक हो, एक हो, दे रहा है आपको आवाज कुरान। एक हो, एक हो ऐ सारे आलम के मुसलमान, एक हो। जालिम इज़राइल की सफ़ाकियाँ मत भूलिए, जालिम इज़राइल की सफ़ाकियाँ मत भूलिए, सरफरोशों की हैं जो कुर्बानियाँ मत भूलिए। कह रहा है आपसे खूने शहीदां एक हो, एक हो ऐ सारे आलम के मुसलमान, एक हो, एक हो अहले अरब सब शाह सुल्तान, एक हो एशिया अफ्रीका यूरोप के मुसलमान, एक हो, एक हो मजलूम सारे सब परेशान, एक हो, एक हो ऐ सारे आलम के मुसलमान, एक हो। रब्बे अकबर की मदद होगी नुमायां, जान लो तुमसे खुश हो जाएंगे महबूब यज़दां, मान लो फिर सहाबा की तरह जीतोगे मैदान। एक हो, एक हो ऐ सारे आलम के मुसलमान।